Good evening, all of you. Today we will discuss about arterial blood gas analysis. Now coming to the contents. First is definitions, uses, indications, contraindications, ABG, procedures and precautions, normal values, interpretations, complications and conclusion. And we will deal one by one. Now coming to the definition of the ABG analysis. Blood gas analysis, also called arterial blood gas analysis, is a test which measures the amount of oxygen and carbon dioxide in the blood including its acid और बेसिक वैल्यू. ठीक है. आर्टीरियल मीन्स आर्टरी. ठीक है. आर्टरी में जितना भी ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर उसकी जो ब्लड के अंदर जो गैसेस होती है, ठीक है, लाइक पीएच नॉर्मल वैल्यूज़ कितना होना चाहिए. नॉर्मली पीएच वैल्यू इज़ 7.35 to 7.45 and PaCO2 is a partial pressure of arterial carbon dioxide. ठीक है. इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए 35 to 45 and PaO2 partial pressure of arterial oxygen that is नॉर्मली कितना होना चाहिए, इसका रेंज होता है 80 to 100%. ओके. एंड बाइकार्बोनेट HCO3 डेट इज़ नॉर्मली कितना होना चाहिए 22 to 26 मिली इक्वल पर लीटर. ओके. एंड नाउ कमिंग टू द इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं एबीजी एनालिसिस के. फर्स्ट इज सडन डिस्निया. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी आपके जो ब्लड में गैसेस है, ठीक है, PaCO2 का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है एंड ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है. ठीक है. डेफिनेटली क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया होगा. डिस्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ठीक है. आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है ना. एंड सेकेंड वन इज साइनोसिस. साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन. जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि जो फिंगर्स है, नेल्स है, वो कैसे हो गए हैं, ब्लू हो गए हैं. ठीक है. तब इससे साइनोसिस पता कर सकते हैं. ठीक है. तो इस कंडीशन में जब इंडिकेशंस क्या होते हैं कि ये इस कंडीशन में किया जाता है. अगर पेशेंट को बार बार ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एबीजी एनालिसिस. एंड लीवर फेलियर वाली कंडीशन होती है, रीनल फेलियर एंड पॉइजनिंग वाले केसेस होते हैं. ठीक है. उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, एबीजी एनालिसिस. एंड एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड. ठीक है. आपको पता होगा एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स क्या क्या होते हैं. विजिंग साउंड होता है, स्टाइडर साउंड होता है, ठीक है, एंड क्रैकल साउंड. ठीक है. इस तरीके से एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स होते हैं जो जिसमें आपको पता चलता है कि ये ब्रीथिंग साउंड्स इस तरीके से वॉइस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है. बिकॉज अगर वॉइस इस तरीके से होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है. ठीक है. और पेशेंट को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन से होगा एयरवे में. एंड सडन और अनएक्सप्लेन्ड टेकीकार्डिया. ठीक है. टेकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट. ठीक है. सडन और अनएक्सप्लेन्ड हो सकता है टेकीकार्डिया. एंड हैवी यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स. जो आपकी एसेसरी मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ठीक है, आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है. एंड चेंज इन वेंटिलेटर मोड. आपको अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और आपको बार बार वेंटिलेटर मोड चेंज करना पड़ रहा है, मीन्स आपको क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि पेशेंट को कहीं ना कहीं पेशेंट को डिस्निया हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस हो सकता है. हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एसिडोसिस होता क्या है, एल्कोलोसिस होता क्या है, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक क्या है. ठीक है. एंड पोस्ट CPR एंड पोस्ट इंट्यूबेशन. ठीक है. CPR के बाद में भी आप एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं अगर पेशेंट ने सर्वाइव किया है तो. एंड पोस्ट इंट्यूबेशन, आफ्टर इंट्यूबेशन पेशेंट का पोस्ट इंट्यूबेशन आप एक एबीजी एनालिसिस लेते हैं. एंड नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. अगर आपने जिस हाथ से सैंपल लिया है, एबीजी सैंपल लिया है, ठीक है, आप क्या करते हैं, जब भी आप एबीजी सैंपल लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप कहाँ से लेते हैं, आपको पहले साइड पता होना चाहिए. आप रेडियल से लेते हैं. ठीक है. तो रेडियल में आपका नीडल का एंगल होना चाहिए, इट शुड बी 45 डिग्री एंगल. ठीक है. आप जो आपका रिस्ट है उसके नीचे आपको सॉफ्ट आपको क्या रखना है, आप गमजी भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जो कॉटन होता है 2 कॉटन रोल भी आप लगा सकते हो. ठीक है. ताकि आपको 100 ml NS की बॉटल यूज़ नहीं करना है. ठीक है. एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, सेलुलाइटिस और अदर इन्फेक्शंस
ओवर पंचर साइड, ठीक है। अगर पंच किया है तो वहाँ पे सेलुलाइटिस होने के चांसेस होंगे, तो सेलुलाइटिस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, एबीजी एनालिसिस नहीं लेना है, इट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। एंड अब्सेंस ऑफ पेल्पेबल आर्टीरियल पल्स, अगर आर्टीरियल पल्स होती है वो आपने पेल्पेट किया और अब्सेंस मिला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एबीजी एनालिसिस नहीं करना है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे और क्या हो सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक मिनट सॉरी, कोगुलोपैथीज एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ठीक है। जो कोगुलोपैथी मीन्स क्या होता है, जो पेशेंट को आप एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलता है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी मीन्स पेशेंट का कौन सा थेरेपी चलता है, कोगुलेशन को कम करने वाला, मीन्स इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं। अगर ब्लड थिनर चल रहा है तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, ओके। एंड नेगेटिव रिजल्ट ऑफ एन एलन टेस्ट, मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। नेगेटिव रिजल्ट कैसे, आप जब एलन टेस्ट क्या करते हैं, आप ये पिक्चर में आप क्लियरली आपको विजिबल होगा, ठीक है, इस तरीके से पिक्चर आप क्या देख रहे हो पिक्चर्स में कि इसमें एलन टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एलन टेस्ट कैसे करते हैं कि जब आप दोनों आपकी जो फिंगर्स होती हैं, आप मुट्ठी को बांध के आप क्या करते हो, आपके जो रेडियल है और अल्नार है उसको क्या करते हो, आपको पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है, क्लियर है, तो आप एलन टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट इंडिकेशंस और क्या हो सकते हैं, आर्टीरियल ग्राफ्ट है तो उसमें भी आप ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। एंड डायलिसिस शंट एवी फिस्टुला आप पिक्चर देख सकते हो किस कंडीशन में हो सकता है। एंड हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियल स्पाज्म का मतलब होता है एकदम श्रिंक हो जाना, फॉलोइंग प्रीवियस पंचर, पहले कभी पंचर किया होगा, ठीक है। एंड सीवियर पीवीडी इज़ अ पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, अगर पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है ना। एंड यूजेस क्या होंगे, एड्स इन स्टेबलाइजिंग डायग्नोसिस एंड सिवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर वाली कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड असेस एडिक्वेंसी ऑफ वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, जो भी आप इसका मेनली उपयोग क्या होता है कि आप क्या असेस करते हो, वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एंड एडिक्वेंसी ऑफ CO2 एक्सक्रीशंस। एंड यूजेस कंटिन्यू करते हैं, असेस चेंजेस इन एसिड बेस होम्योस्टेसिस, ठीक है, आप असेस करते हैं कि कहीं ना कहीं एसिड बेस मीन्स एसिडोसिस और एल्कोलोसिस में चेंजेस तो नहीं है। हेमोस्टेसिस का मीन्स होता है मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आपके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। हेल्प टू गाइड ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, एंड हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ ICU पेशेंट्स। साइट सिलेक्शंस क्या होंगे, फर्स्ट इज आप कहाँ से एबीजी एनालिसिस ले सकते हैं, फर्स्ट इज रेडियल आर्टरी से आप जब सैंपल लेते हैं तो आपका एंगल होना चाहिए 45 डिग्री एंगल, इंसर्शन एंगल। एंड सेकेंड वन इज ब्रेकियल आर्टरी,